हेलो गाइस, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का प्यार स्नेह देख कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप पढ़ते रहिए मन लगा के। अब हमको विश्वास है आप बहुत आगे जाएंगे। इतना ज़्यादा सपोर्ट आपको देने के लिए मुझे मुझे बहुत बहुत आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल भारमा हमीद सी पे स्वागत है, अभिनंदन है, दिल से आभार है आप लोग का प्यार देख के। ठीक है, तो लेक्चर नंबर हम 3 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने सीखा पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे साइन थीटा का वैल्यू दिया हो तो कॉस थीटा टेन थीटा किसी की वैल्यू निकालना हो तो निकाल सकते हैं। टेन थीटा का वैल्यू दिया हो तो पाइथागोरस की प्रमेय से मदद से हम लोगों ने यहाँ तक अपनी डिटेल को बात चर्चा कर चुका है, यानी इतना हम लोगों ने आगे तक काम कर लिया है। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग को हम सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूलाज होते हैं। क्या फार्मूला होते हैं? अभी और भी क्वेश्चन हम सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा फार्मूले पे चर्चा करते हैं, क्योंकि फार्मूला भी आप थोड़ा सा देखते रहिए। फार्मूला देखते रहेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आप भटकाव शिकार नहीं होंगे कि अरे सर जी पता नहीं कहाँ पढ़ा रहे हो, पता नहीं मजा नहीं आ रहा है, ये सब सोचेंगे नहीं। तो थोड़ा आज फार्मूला देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? फार्मूला देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा? 1 होता है। हम किस पे चर्चा कर रहे हैं आज? फार्मूले पे। किस पे? फार्मूला, त्रिकोणमिति का फार्मूला या सूत्र पर चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं कि थीटा जैसे टेन स्क्वायर थीटा लिखना है तो ऐसे लिखाते हैं, ये गलत तरीका है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो स्क्वायर थीटा की ऐसे लगाती, गलत मेथड है भैया, ये सब नहीं लिखते हैं। त्रिकोणमिति है, मजाक नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सीधा जो लिखेंगे पहले उसको लिख के तब थीटा लिखा जाता है, ये हमारा सही मेथड होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, जरूरी है सब। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा सूत्र होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं हर एक जगह पे। जब त्रिकोणमिति जब फार्मूले को प्रूव करने के लिए, यानी LHT यानी लेफ्ट हैंड ट्रिग्नोमेट्री और RHT यानी राइट हैंड ट्रिग्नोमेट्री इक्वल दिखाने के लिए आता है। अभी क्वेश्चन आएगा बोर्ड हाई स्कूल पेपर में, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए बता रहे हैं, गलती ना हो इसलिए। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं फार्मूले पे, तो आज फार्मूले पे ही चर्चा कर देते हैं, जिससे आपको उसका आ जाए, क्लियर हो जाए। फार्मूला कोई भी कहीं भी दिया हो तो आप अच्छे से उसको लगा सके, देख सके। ठीक है, तो चलिए देखिए ये सब फार्मूला आपके मन में आते होंगे कि आखिर ये 1 कैसे आता है, आप सोच रहे होंगे ना। तो एक ही फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग अच्छे से डिटेल में इसको क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमने क्या बताया था, यानी सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब स्क्वायर, यही तो होता है, बोलो। अब मैंने बताया था लाल बटा कक्का, ये बहुत फेमस है यार, ये सब आपको एकदम जुबान पर रट जाना चाहिए। ठीक है, इतनी बार हम चर्चा कर दी है कि आपको याद और कुछ करना नहीं है, देखते रहना है बस। क्या करना है? देखते रहना है कि हमारा ये क्या होता है। तो मैंने बताया था साइन कॉस टेन ये चला था, फिर इसी का क्या कर रहा था? उल्टा चल रहा था, नहीं रिवर्स मारता रहो, इसी का विपरीत। तो विपरीत पे कॉट से कॉसेक की वैल्यू निकल आई थी, नहीं आई थी। अब मैंने ये भी बताया था साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। अब कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है? साइन थीटा। आप देखते रहिए बस, ज्यादा कुछ लिखना उगना नहीं, आप देखते रहिए, आपको देखते देखते और सुनते सुनते याद हो जाएगा। क्योंकि जो मैं बताता अगर आप कोई भी लेक्चर मेरा पढ़े, उसको ध्यान से पढ़ लिए, एक बार ध्यान से सुन लिए, तो जान लीजिए बाहर से क्वेश्चन कहीं एग्जाम में बनाए नहीं। चाहे जहाँ कोचिंग पढ़िए, चाहे जहाँ स्कूल पढ़िए, लिखने से ज्यादा टीचर की बातों पे गौर करिए, ध्यान दीजिए। क्योंकि आप एग्जाम में जब बैठेंगे कहीं, वनडे एग्जाम चाहे बोर्ड का, तो वहां पे आप कॉपी पेन अपना जो नोट्स है वहां नहीं ले जाएंगे, अपना दिमाग ले जाएंगे।
इसलिए सुनते रहिए, सुनने से ज्यादा याद होता है। इसको बात को हमेशा याद रखिए, चाहे हमारी क्लास में बैठे, चाहे जिसके क्लास में बैठे, चाहे जहाँ पढ़े, ये बहुत सब जरूरी होता है। ये सब कोई बच्चा बताते नहीं, कोई बताता नहीं, टीचर गलती है, ठीक है। इस बात को मेरे मानिए, अब मेहनत करिए। देखिए थोड़ा फार्मूले पे आते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी, क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, यही होता है सूत्र। अब उसके आगे देखिए साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कास बी। अब यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सेम टू सेम वही होगा, कास ए इंटू साइन बी। अब उसके बाद देखिए कॉस ए माइनस बी, किसका, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी का सूत्र देखिए क्या हो जाता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखिए माइनस है ना, कॉस ए माइनस, ध्यान दीजिए कि यही एक गलती होती है बच्चों से। क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। बस यही ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, माइनस है तो प्लस। अब क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे। अब क्या होता है उसके बाद, कॉस ए प्लस बी क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखो प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। आप ध्यान से देखिएगा फार्मूला, ध्यान देखिएगा। अब यहाँ पे माइनस ऊपर लीजिए, नीचे प्लस लीजिए, यहाँ प्लस ऊपर नीचे माइनस, इससे लेना देना नहीं है। ध्यान से देखिएगा फार्मूला। ये तो बच्चे कहेंगे आज यहाँ माइनस यहाँ प्लस कैसे कर दिए, ऐसा नहीं है बाबूजी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, मैथ नहीं पढ़ाते, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए। हम गारंटी लेते हैं आपको कभी मैथ में दिक्कत होगी नहीं यार। ये सब चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लिए ना, हम भी एक बार 9th में ही पढ़े थे, मेरा 9th पढ़े, 10th 11th 12th सब काम किया, इसलिए आप लोग को भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा कि 9th अगर 9th में ही 10th में 11th किसी भी क्लास में एक बार पढ़ लीजिए तो एकदम फाड़े हो जाए। त्रिकोणमिति मतलब क्या है, कुछ नहीं, केवल फार्मूला है। त्रिकोणमिति मतलब क्या है, फार्मूला। अगर आप त्रिकोणमिति के फार्मूले अच्छे से रिवाइज कर लिए, पढ़ लिए, तो जान लीजिए कितना भी लंबा, कितना भी चौड़ा, कहीं भी क्वेश्चन हो, आप ना लगा डाले तो हम जो कहें वो हार देंगे। हम खुद लगाए, खुद जानते हैं, इसलिए मेरे टीचर से भी बताया, अभी रूल भी आपको सिखाएं कुछ। जान लीजिए जब भी आप एक चीज हमेशा याद करिएगा, जब भी वन प्लस कॉस या वन माइनस कॉस, वन माइनस कॉस का थीटा कुछ भी रहे, ये चीज थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। कुछ भी कॉस के साथ वन प्लस या वन माइनस में रहे तो जान लीजिए वन को हमेशा इमलेट यानी वन को हमेशा हटाना है। याद रखिएगा, ये हमेशा काम देगा। चाहे जहां वन के साथ प्लस में वन दिखे, चाहे माइनस वन दिखे, तुरंत उसको हटाओ। ये जान लीजिए मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जहां भी वन के साथ कॉस दिखे तुरंत उसको गायब करो। कॉस हमेशा वन से दुश्मनी करता है। क्यों? आपको हम अभी दिखा देंगे, प्रूव कर देंगे क्यों बेचारा कॉस हमेशा वन से डरता रहता है, दुश्मनी रखता है, क्या कारण है, अभी आपको हम दिखाते हैं। कॉस के क्योंकि cos 2 थीटा का त्रिकोणमिति में 4 फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले होते हैं? 4 फार्मूले होते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, उसको प्रूव भी कराएंगे। देखिए ऐसे से होता है। cos 3 थीटा का फार्मूला सब जानते हैं, sin 3 थीटा का फार्मूला सब जानते हैं, लेकिन प्रूव कराना सबकी बस की बात होती भी नहीं है, सब कराते भी नहीं, क्योंकि सबके पास टाइम का अभाव है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो अगर आप जो ये 10 का त्रिकोणमिति हम मान चलते पढ़ा रहे हैं, अगर ये 10 क्लास में पढ़ा रहे हैं तो 11 12 सब जगह काम देगी। ये ना सोचिए हम केवल 10 का पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने कभी भी कक्षा नहीं लिखा कि कक्षा 10 का त्रिकोणमिति, नहीं, मैंने ये लिखा है त्रिकोणमिति पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आप अगर 10th में पढ़ लिए तो 11 12 सब में काम करें, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, क्लास इसलिए मैं कोई भी लेक्चर में क्लास नहीं लिखता हूँ। बेसिस मैथ वाले में भी कोई लेक्चर में नहीं लिखा हूँ कि क्लास आपका ये है, और इसमें भी मैंने नहीं लिखा है कि क्लास आप किसका है। आप पढ़ेंगे खुद ही जानेंगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी मैथ, और ना कभी भागेंगे।
ठीक है, ये फार्मूला हम आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे। ठीक है, मिटा देते हैं। अब थोड़ा प्रूफ देखिए, अब उसके बाद और दो फार्मूले उसको भी लिख देते हैं। देखिए 10a प्लस बी क्या है, 10a प्लस बी। 10a प्लस बी का फार्मूला हमारा होता है 10a। अब देखिए यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, क्या है, ऊपर प्लस रहेगा, 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10। ध्यान दीजिए क्या है हमारा, इंटू 10b है। ठीक है, अब देखिए 10 a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है हमारा, 10a। अब उसके बाद क्या होता है, माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, क्या होता है हमारा, वो 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये हमारा क्या होता है फार्मूला। अब सोच रहे हो सर जी ये सब कहाँ लिखा है, पूछो पूछो कहाँ लिखा है भैया। अभी हम इसका एप्लीकेशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, एप्लीकेशन। साइन 3 थीटा बराबर पूछ ले फार्मूला क्या बताएंगे, बोलिए बोलिए, फंस गए नहीं फंस गए। cos 3 थीटा बराबर पूछेंगे तो क्या बताएंगे यार, आपको मान लीजिए याद नहीं है, मान लो ये साइन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कक्षा 11 में प्रूफ करने के लिए आ जाता है साइन 3 थीटा बराबर, ये इसको प्रूफ करना है। इनवर्स में देता है, इनवर्स में प्रूफ करने के लिए, बोलिए बोलिए कैसे करेंगे, तब हमको याद करेंगे। हमने क्या बताया है अभी, बताया साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी। होता है नहीं, बोलो बोलो बोलो, अभी हमने लिखा थे कहा लिखवा, अभी इसको एप्लीकेशन करवाएंगे, यूज करवाएंगे, आप देखते रहिए बस, बड़ी मजा आएगा। आप देखो बस, थोड़ा देखो एंजॉय करो यार। मैथ मतलब ये ना सोचे अरे यार मैथ है, मैथ है नहीं, अरे यार हम काहे लिए पढ़े, मजा के लिए पढ़े। और सब काम काहे करते, घूमने जाते, पिक्चर देखते हैं, और सब कहते नहीं मजा लेना है यार थोड़ा, और जो कोर्स देखते हैं और सब देखते हैं, दुर्गा पूजा देखने जाते हैं, रामलीला, तो काहे लिए रहते, मजा लेने। तो मैथ हम काहे लिए पढ़ते, मजा के लिए पढ़ते, बोरिंग के लिए नहीं। मैथ बोरिंग नहीं, मैथ को बोरिंग बना दिया गया है टीचर्स और स्टूडेंट। मैथ यार एकदम पागलों वाली, मतलब लगाते रहो और जान लो अगर जिसको मैथ आने लगी तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री हर एक सब्जेक्ट आने लगता है, क्योंकि मैथ ही सब कुछ है। फिजिक्स फार्मूला यूज करोगे घुस जाओगे मैथ में, पूरा कैलकुलेशन मैथ। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री फार्मूला लगा केमिस्ट्री का, घुस गया मैथ, पूरा मैथ कैलकुलेशन। इसलिए मैथ से भागो नहीं बच्चा। अब लोग होते डर की मारी 10th के बाद 11th में जाते हैं तो बायो ले लेते हैं, सोचते हैं मैथ से छुटकारा मिल गया। भैया भागो, फिजिक्स कहाँ जाएगा, बोलो बोलो, फिजिक्स को भगाओगे, केमिस्ट्री को भगाओगे, साइंस साइड पढ़ोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता बिना मैथ के तुम काम चला लो। उसमें बार बार तुमको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग में परेशान करेगा, घात ऊपर नीचे जाएगा, भागो भागो, कितना मैथ से भागो। इसलिए अभी बेसिक मैथ में जो सिखा रहे बच्चा, सब लोग 11th 12th वाले सब लोग सीख लो, क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी हम 11th का क्लास जल्दी ही चालू करने वाले हैं, 12th का भी, तो आपको दिखाएंगे वहाँ, देखिए। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। अब कास्ट क्यूब 3 थीटा पूछ लिया सूत्र तो बस जाए। अब मान लो पूछ लिया tan 3 थीटा का, या प्रूव करने के लिए दे दिया, तो आप कैसे करेंगे, आप बच गए नहीं बच गए, बोलो 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 बोलो, बच गए, तो पता है। तब क्या करेंगे हम लोग, बस आएंगे अपने ये वाले फार्मूले पे, इससे क्या करेंगे, इसको प्रूव कर देंगे, हो गया काम खत्म मेरा। आया नहीं समझ में, क्यों इसको लिखवा रहे हैं, समझे। चलो देखो आगे देखो, ऐसे पूछ लिया जाए साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होगा, क्या साइन 2 थीटा का। तो देखो साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है सूत्र, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है।
और देखो साइन टू थीटा के दो सूत्र होते हैं। क्या इतने सूत्र होते हैं? दो सूत्र होते हैं। बोलो कितने भैया? दो सूत्र होते हैं। एक हो गया, एक क्या होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है इसमें? प्लस होता है। ठीक है, क्या आता है इसमें? प्लस होता है। ठीक है, 2 tan थीटा अपान क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, और एक क्या होता है, दो फार्मूले होते हैं, और एक क्या होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे आप कहें कि सर जी हम नहीं मानेंगे सही लिखा है, तब क्या करेंगे? इसके पास भी हमारे पास तोड़ है, दिखाए आपको ये 2 sin थीटा इनटू cos थीटा कहां से है, दिखाएं? देखिए थोड़ा सा। अब त्रिकोणमिति है यार, त्रिकोणमिति मतलब फार्मूला। फार्मूला जिसको जितना अच्छे से याद, जितना लिखाते जा रहे जान लीजिए त्रिकोणमिति का मास्टर। अब देखिए फार्मूला को प्रूव करते हैं। sin 2 थीटा बराबर क्या होता है पता नहीं। ठीक है, अच्छा बताओ sin 2 थीटा को हम लोग लिख क्या सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? थीटा प्लस थीटा। किसी कोई दिक्कत हो बता दे, बोलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो बता सकता है? चले आगे, चलो ये मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं? बी मानते हैं। चलो एक बार बताओ मेरे साथ, अभी क्या लिखे थे sin a प्लस बी का फार्मूला? sin a प्लस बी का फार्मूला क्या लिखे थे? sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। लिखे थे नहीं लिखे थे? बोलो। अब एक ही जगह कितना है बच्चा? बोलो, एक जगह थीटा है तो sin थीटा हो जाएगा इंटू cos थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो, b की भी जगह कितना है? a बराबर थीटा है और b बराबर क्या है हमारा? थीटा ही तो है ना यार। तो sin थीटा हो गया इंटू cos थीटा प्लस यहाँ भी cos थीटा की जगह एक जगह थीटा इंटू sin b की जगह भी क्या है? थीटा। अब देखो sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा सेम टू है। ये आगे पीछे लिखा वो सीरियल लिख दो। sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा और क्या हो जाएगा इंटू cos थीटा। अब बताओ sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इन लोगों को जोड़ दोगे, एक इधर है एक इधर है। अभी देखो हम चर का जोड़ सिखाएंगे, अभी अचर का सिखा रहे हैं ना, चर के जोड़ सिखाएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। इसलिए बेसिस वाला भी मत पढ़िए, इसको भी पढ़िए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आपको। समझ लीजिए, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब बात आया कि नहीं आया? देखो वही तो आ गया ना भैया, आया कि नहीं आया? वही प्रूव कर दिए, नहीं प्रूव कर दिए? बोलो, तुम्हारे कोचिंग में या कहीं स्कूल में क्या करते हैं, इसको लिखा देते बस। फार्मूला प्रूव करना सीखो यार। त्रिकोणमिति का फार्मूला प्रूव करना आ जाएगा ना, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। क्योंकि जब सिद्ध करने वाला आपको आएगा, यानी इसके बराबर इसको दिखाना है, इसके बराबर इसको दिखाना है, तो क्या करेंगे आपको? ये फार्मूला आपको तगड़े से आता रहेगा तो इतना तगड़ करेंगे हम ना, कभी कभी दिक्कत नहीं होगा बच्चा। जान लो 11 12 यही है, इनवर्स फंक्शन और उसके बाद त्रिकोणमिति है। ठीक है, अब बात आई है अब यह वाला प्रूव करने के लिए। बोलो, यह वाला प्रूव करने के लिए आई नहीं बात? तो क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? तो करोगे क्या? देखो एक फार्मूला होता है, उसको लिख लीजिए, हो गया होगा हम आशा करते हैं। ठीक है, टू tan थीटा, ये देखो ये वाला फार्मूला क्या दूसरा का फार्मूला 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही लिखा है नहीं लिखा है? बोलो, यही लिखा है ना भैया। अब देखो इसको, अब एक चीज जानते रहो यार थोड़ा से, tan थीटा किसके बराबर होता है? तो जानते रहो sin थीटा अपान क्या होता है cos थीटा के क्या बराबर होता है? tan थीटा होता है नहीं होता है? ठीक है, और cot थीटा cos थीटा अपान क्या होता है? sin थीटा होता है। ठीक है, बात समझे नहीं समझे? tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा अपान sin थीटा। अब सोच रहे ये कैसे होता है, कैसे जान गए ये होता है? इसको भी भाई हम प्रूव कर सकते हैं। मैथ मतलब आप जितना ज्यादा जबरदस्त उसको हल करेंगे, आपको तीन तगड़ मैथ आएगी गुरु। अब देखो sin थीटा किसके बराबर होता है? लाल बटा कक्का याद आ रहा है नहीं आ रहा है? लाल बटा कक्का भूलना नहीं है, ये चलते रहना है इसको लेके। अब पाइथागोरस प्रमेय देखो,
एल बटा के किसके बराबर होता है? साइन थीटा को होता है, नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा एल बटा के। अब बताओ कॉस थीटा किसके बराबर होता है? आधार बटा कर्ण होता है। का क्या हो जाता है? आधार बटा कर्ण। जब देखो मैंने बेसिस मैथ में मैंने आज सिखाया है, आज वाले लेक्चर में, इसको जब इस तरीके से रहता है क्या पलटते, दो ऊपर वाली संख्या ऐसे लिख देते हैं, जो नीचे होती है उसको ऊपर ले जाते हैं। एल बटा क्या हो जाएगा? ए होगा नहीं के, सॉरी यहाँ पे क्या है हमारा, क्या है के, क्या हो जाएगा के अपान क्या हो जाएगा ए। देखो एक के से के क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया? एल बटा क्या हो गया? ए हो गया। बात समझे नहीं समझे? अब बताओ tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर होता है भैया? tan थीटा किसके बराबर होता है? यही होता है नहीं, लंब बटा क्या होता है? आधार होता है, होता ही नहीं होता है। देखो आ गया लंब बटा आधार, हो गया नहीं हो गया? इसी प्रकार cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। आप प्रूव कर सकते नहीं कर सकते? बोलिए बोलिए। कर सकते हैं आप, सेम टू सेम ऐसे है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको प्रूव कर लीजिएगा, हम देखेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइए थोड़ा से, देखिए यहाँ पे, ये देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है? tan थीटा लिखा है नहीं लिखा है? देखो 2 ऊपर लिखा है, tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा होता है नहीं होता है? sin थीटा अपान क्या होता है बच्चा? cos थीटा होता ही नहीं होता है? बोलो होता ही नहीं होता है? होता है। अब 1 प्लस है, अब बताओ tan स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर से क्या लेना देना है? तो sin पे b स्क्वायर लगा दो ना यार। ये तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते भाई साहब? लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, स्क्वायर लगा दो बस, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले लिखे ना वैसे, 2 sin थीटा अपान cos थीटा है, अब सबसे बड़का बटा लगा दो, ऐसे लगा दो। अब इसका एलसीएम ले लो, cos का थीटा और 1 का एलसीएम लोगे। देखो बेसिस मैथ में मैं सिखा रहा हूँ यही सब, इसको बेसिस मैथ को छोड़ो नहीं भैया, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी तुम लोग को, समझ लो। अब देखो इसका एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा? बोलो cos का थीटा आएगा नहीं आएगा? अब 1 से इसमें डिवाइड करोगे तो क्या है? cos का थीटा, 1 में गुणा करो क्या हो जाएगा? cos का थीटा आएगा नहीं आएगा? प्लस लगा दो, या क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा होगा नहीं होगा? बोलो यार, कह दो हाँ होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो ऊपर वाला इसे लिखे रहोगे, 2 sin थीटा अपान क्या है? cos थीटा है नहीं है? बोलो यार, कह दो हाँ है। अब देखो मैंने एक फार्मूला बताया है, क्या बताया है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है भैया? 1 होता है। तो देखो अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहू प्लस में यहू प्लस में, ये आगे लिख दो चाहे इसको पीछे लिख दो, बात एक हुई नहीं, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इसे कान पकड़ो, बात एक है नहीं एक करे। इसके बराबर क्या होगा? ये जो नीचे है पूरे 1 होगा नहीं होगा? बोलो 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 1 होगा। कितना होगा? 1 अपान क्या हो जाएगा हमारा? cos स्क्वायर थीटा, क्या होगा हमारा? cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर लिख देते हैं थोड़ा, देखो अब उसको हम क्या करेंगे? 2 sin थीटा है अपान क्या है हमारा? cos थीटा है। अब जो सबसे नीचे होता है उसको कहाँ ले जाते हैं? ऊपर ले जाते हैं। मैंने देखो रूल में सिखाया बेसिस मैथ में, आज ही वाले लेक्चर में जो बेसिस मैथ है, तो क्या कर देंगे? ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? cos का थीटा अपान क्या हो जाएगा? 1। ये देखो cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 cos का मतलब क्या है? cos थीटा तो cos थीटा होता है नहीं होता है? बोलो 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 हाँ होगा यार। घात आधार देखो, थोड़ा देख लो, अभी बेसिस मैथ में देखो बच्चा, बहुत गड़बड़ी होगी नहीं देखोगे तुम। देखो पावर 1 है, पावर 1 1 कितना हो जाएगा? पावर 2 होगा नहीं होगा? cos का थीटा होगा नहीं होगा? बोलो हो गया। इसलिए इसको cos का थीटा cos थीटा इनटू cos थीटा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसलिए घात एक घात क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बचा का बोलो 2 sin थीटा हो गया। अब इससे 1 से भाग दो, गुणा करो वही आएगा, ठीक है, इनटू cos थीटा हो जाएगा। अब देखो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा किसके बराबर होता है? बोलो बोलो बोलो। अरे यार अब नहीं बोलोगे तब क्या बोलोगे? क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये तो हमको प्रूव करना था, नहीं करना था। सिंपल है नहीं है, कितना कठिन है। मजा आ रहा होगा लेकिन त्रिकोणमिति पढ़ने में गुरु, सही बोल रहा है ना? बोलो यार, ठीक है। आज बस यहीं तक ब्रेक करते हैं, ज्यादा लंबी क्लास हो जाती तो आप लोग देखते नहीं है, हम जानते हैं बोरिंग करते होंगे, लेकिन आप यार ये ना सोचो कि लंबी क्लास हो रही है,
ये सोचो हम कितना ज्यादा जल्दी से जल्दी हम रगड़ के पूरा पढ़ के एकदम मसाला करके एकदम चाट डाले पूरा प्रश्नावली जितना दिया। ऐसे सोचो, इसे कहते हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। ऐसे पढ़ोगे तब आगे जाओ। ये ना सोचो लंबी क्लास हो रही है, लंबी और छोटी इसका लेना देना है, तुमको पढ़ाई करना है क्योंकि तुमको आगे जाना है। IIT 10th अभी से स्टार्ट कर दो, मुझे क्या बनना IIT, क्योंकि जब बड़े हो जाओगे समझ ही नहीं आते क्या बनना है, इसीलिए अभी सोच लो मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे IAS बनना है, क्या बनना है, उसी हिसाब से टारगेट फिक्स करो। मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो सर जी मुझे ये बनना है, क्या करना होगा, तो मैं श्योर है अगले दिन उसको डिटेल में उसको आपको कमेंट बॉक्स में ही कर दूंगा या चाहे यहाँ पे ही बोल दूंगा। आप जो करिए अच्छे से करिए, मन लगा करिए, क्योंकि माता पिता यार बहुत मेहनत से पैसा आपको खर्च कर रहे हैं, बहुत मेहनत से आपको सब कुछ दिला रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनकी मजबूरी समझो और जितना हो सके उतने दिनों रात लग जाओ पढ़ाई में, सब एक्टिविटीज बंद कर दो, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हाई स्कूल का पेपर इंटर का, इसलिए कर रहे हैं। एकदम यार ताबड़तोड़ एकदम जी जान से लगा दो, साले का मारा 95 प्लस आना चाहिए। अब मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री 100 to 100 आना चाहिए चार्जेस से, ठीक है। बस आज यहीं तक लेक्चर अटेंड करते हैं, कल इसके आगे फार्मूले को हम प्रूव करेंगे, ठीक है, ओके।